हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का अपने हरिओम फिजिक्स और मैथ क्लास में। देखिए, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का आप लोग थंबनेल तो देख ही चुके होंगे। मैट्रिक बोर्ड एग्जाम 2025 की यहाँ पर तैयारी कराई जा रही है। ठीक है, आज हम क्लास 10 का मोस्ट व्यू ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्ट हिंदी से, जिसका भाग 1 है। हिंदी में 2 किताब है, आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। एक भाग जिसका दूसरा भाग है वाणिका भाग 2। ठीक है, एक वाणिका भाग 1 है, यह 2 है। तो इसमें आप लोग को चैप्टर 1 से हम मोस्ट वीवी जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उतने करवाएंगे। अगर आप लोग जितना मैं इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाऊंगा, अगर आप लोग इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग को एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। मैं इतना गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, यह गारंटी दे रहा हूँ 101%। नहीं तो आप लोग मुझसे लिखवा भी सकते हैं। अगर आप लोग इतना क्वेश्चन याद कर लेते हैं, मैं जितना इस वीडियो में कराऊंगा, तो इतने से बाहर नहीं आएगा। तो हम लोग चलिए हम बिना देर की अपनी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नहीं, हम लोग का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है दही वाली मंगम्मा। ठीक है, मंगम्मा। तो हम लोग का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का कहानीकारक कौन है। ये जो दही वाली मंगम्मा है, इनकी कहानीकारक कौन है, यानी इनको कौन लिखा है। तो दही वाली मंगम्मा का कहानीकारक श्रीनिवास है। ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, इसका मैं पीडीएफ भी देता हूँ अभी फ्री में, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए, हम आप लोग को बताएंगे तो इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा। ठीक है, हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है, दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। यानी जो दही वाली मंगम्मा है, इनकी कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। तो दही वाली मंगम्मा कहानी का प्रमुख पात्र मंगम्मा ही हो जाएगी, यानी बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, दही वाली मंगम्मा कहानी का कथावाचक कहाँ से है। यानी जो दही वाली मंगम्मा का कहानी है, ये इसका कहानी यानी कथावाचक कहाँ से है। तो इसका कथा बेंगलुरु से है। ठीक है, ये दही वाली मंगम्मा बेंगलुरु में दही बेचती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये थोड़ा हम लोग कलर चेंज करते हैं, नहीं बुझा रहा है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, दही वाली मंगम्मा की कहानी किसे संदेश देती है। यानी जो दही वाली मंगम्मा कहानी है, यह किसको संदेश देती है। तो इस बहुओं को संदेश देती है। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी दही वाली मंगम्मा में बहू के बारे में चर्चा है। ठीक है, मंगम्मा और बहू के बारे में ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, मंगम्मा क्या बेचती थी। तो आप लोग सब लोग जानते हो मंगम्मा दही बेचती थी। ठीक है, सुने होंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका कहानी आप लोग पढ़िएगा, बहुत मज़ेदार है। ठीक है, आप लोग कहेंगे तो हम आप लोग को कहानी भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, मंगम्मा के गांव का नाम था। यानी जो मंगम्मा थी उनका गांव का नाम क्या था। तो मंगम्मा के गांव का नाम बेंकपुर था। क्या था, वेंकटपुर था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। जो दही वाली मंगम्मा थी उनका गांव का नाम वेंकटपुर था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा क्या खाती थी। तो मंगम्मा इस क्वेश्चन में पूछ रहे मंगम्मा क्या खाती थी। तो मंगम्मा तिरंगा और गुटखा खाती थी। ठीक है, जो खाना गलत बात है। ठीक है, यह पढ़ने वाले बच्चों को नहीं खाना चाहिए तिरंगा और गुटखा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा। यानी जो मंगम्मा के बेटे थे, यानी मंगम्मा ने बेटे से अलग होने को कहा आज। यानी आज इस क्वेश्चन में पूछ रहे, यानी जो मंगम्मा के बेटा था, मैंने मंगम्मा थी, वो अपने बेटे से करे अलग होने का। यानी आज यानी कब, यानी जिस दिन, और उस कहानी में लिखा गया। ठीक है, आज तो कब, दोपहर या शाम से या रात से या सुबह से। ठीक है, तो दोपहर से। ठीक है, तो मंगम्मा और मंगम्मा बेटे से अलग क्यों होना चाहती थी, क्योंकि सास बहू का आप लड़ाई जानते ही होंगे, इसी कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, और मंगम्मा जो थी वो अपने पुत्र से बहुत प्यार करती थी, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी। यानी जो मंगम्मा थी वह किस कपड़े की ब्लाउज पहनना चाहती थी, यानी पहनना चाहती थी। तो मंगम्मा जो थी वह सूती कपड़े के ब्लाउज पहनना चाहती थी। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। यानी जो रंगप्पा था यह का एक चोर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पूछ रहे रंगप्पा कहाँ का रहने वाला था। तो रंगप्पा जो था यह वेंकटपुर का रहने वाला था, मंगम्मा का ही गांव का था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, रंगप्पा मंगम्मा से कहाँ मिलता था। यानी जो रंगप्पा था वह मंगम्मा से कहाँ मिलता था। तो कुएं के पास मिलता था। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं जितना क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग बस इतना याद कर लीजिएगा। ठीक है, इससे बाहर नहीं पढ़ने का जरूरत है आप लोग को।
और इसका सब्जेक्टिव मैं क्वेश्चन भी देता हूँ, ठीक है। तो मैं लास्ट तक बने रहिए, आप लोग एक मतलब पूरा डिटेल बनाऊंगा, आप लोगों को कहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पूरा पीडीएफ मिलेगा, और जो मैं 500 ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन बैंक का भी आप लोगों को पीडीएफ, यानी जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को पीडीएफ मिलेगा। बस आप लोग इतना याद कर लीजिए। अगर आप लोग यहाँ से पढ़ते हैं तो आप लोग को एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं 101% का गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखें, एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं छूटेगा, मैं इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा आप लोग को, ठीक है। तो मैं अब पूरा आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो आप लोग जाकर प्ले लिस्ट में बना दें, हर सब्जेक्ट आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगर नहीं आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोग को वन शॉट लेकर पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खलास कर दूंगा, जितना आप लोग को छूट गया, अगर आप जो लड़का नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, तो आप लोग फिर से पढ़ना चाहते हैं या ऐसे ही हम आप लोग आगे ले चले, ठीक है। तो ये मेरा चैप्टर नंबर कितना है, मतलब चैप्टर 6 तक जो भाग 1 है वाणिका, उसमें चैप्टर 6 तक करवा चुके हैं, यह वाणिका भाग में चैप्टर 1 मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग 6 चैप्टर नहीं देखोगे तो आप लोग कहिएगा, वन शॉट लेकर आप लोग को करवा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगापा था, तो रंगापा क्या था, व्यापारी था, जुआरी था, वकील था, किसान था, ठीक है। तो रंगापा एक जुआरी था, सॉरी उधर चोर बता दी थी, यानी वो चोरी यानी कर रहा था क्यों, जुआ खेलने के लिए, ठीक है। तो यह भी गलत, जुआ नहीं खेलना चाहिए, ठीक है। तब डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिया था, यानी जो लेखक थे वह कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसको दिए थे, तो जो लेखक थे वो मगरमच्छ की उपमा बहू को दिए थे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, यानी जो मंगम्मा थी वह अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी, तो वह माँ जी के पास रखना चाहती थी, ठीक है। किसके पास, माँ से, यानी जिसके मतलब एक माँ जी जिससे वह घर काम कर भी करती थी, यानी डेली दही पहुँचाती थी, तो माँ जी एक थी, ठीक है। आप लोग ध्यान रखेंगे, तो कहाँ पहुँचाती थी, माँ जी। आप लोग कहिएगा तो मैं कहानी भी आप लोगों को पढ़ा दूंगा, नहीं तो आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग यहाँ भी क्वेश्चन है, इस सब आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन आप लोग को पूछ सकता है। तो श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था, तो श्रीनिवास का जन्म 6 जून, यानी कब और कहाँ हुआ था, तो 6 मान सॉरी कब हुआ था पूछ रहे हैं इसमें, ठीक है। तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, तो 6 जून 1891 ईस्वी में हुआ था, ध्यान रखेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 16 नंबर, मंगामा से कौन कर्ज मांग रहा था, यानी जो मंगामा थी उससे कौन कर्ज मांग रहा था, तो मंगामा से जो रंगप्पा था वह कर्ज मांग रहा था, ठीक है, जुआ खेलने के लिए। आप लोग ए नंबर ऑप्शन ध्यान रखेंगे, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, ठीक है, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मंगम्मा की बहू का नाम 17 नंबर क्वेश्चन है, मंगम्मा की बहू का नाम क्या था, तो मंगम्मा की बहू का नाम नजम्मा था, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था, तो सास बहू में झगड़ा बच्चे को पीटने के लिए हुआ था, यानी जो नजम्मा थी यह अपने बेटों को मार रही थी, तो यह जो मंगम्मा थी जो बच्चे का दादी वह बोल रही थी क्यों मार रही है, ठीक है। इसीलिए जो मंगम्मा थी वो अपने सॉरी पोते से बहुत प्यार करती थी, थोड़ा बोल दी, इसीलिए बहू ने सास से झगड़ा कर ली, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, यानी जो बी आर नारायण है इन्होंने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो दही वाली मंगम्मा का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है, यह पंक्ति किस कहानी की है, तो यह पंक्ति जो दही वाली मंगम्मा है उस कहानी की है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, आइए देखते हैं, दही वाली मंगम्मा कहानी किस भाषा से अनुदित है, यानी जो दही वाली मंगम्मा कहानी है यह किस भाषा से अनुदित है, यह कन्नड़ भाषा से अनुदित है, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछेगा आप लोग 2025 में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमराई का कुआं कहाँ है, तो अमराई का कुआं रास्ते में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा को किससे विवाद था, तो मंगम्मा को बहू से विवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजम्मा मंगम्मा की कौन थी, तो नजम्मा मंगम्मा की बहू थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा था, तो बोलते वो ये किसने बोला था, आप लोग सब लोग जान गए होंगे, तो अब यह मंगम्मा ने बोली थी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसीलिए विवाद हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगम्मा कहाँ की रहने वाली है,
तो जो मंगम्मा है, ये क्वेश्चन पूछे मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, सॉरी थी नहीं है, तो मंगम्मा जो है यह अवलूर के पास किसी गांव की, ठीक है, यह अवलूर के पास किसी एक गांव था, वहीं की रहने वाली थी। हम आप लोग ऊपर बता चुके हैं वह कहाँ की रहने वाली थी, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, पूछ रहे मंगम्मा किस भाषा की कहानी है, तो कन्नड़ भाषा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का, मंगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो जो मंगम्मा थी वह अपने पोते के लिए मिठाई ले जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दही वाला मंगम्मा वाली मंगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास ने समझौता क्यों कर लिया, क्यों, डर से, ठीक है, यानी बहू को डर था तो आप सारा पैसा वो जुआरी को दे देगी जिसका नाम था रंगम्मा, इसी के डर से वह बहू जो थी वह सास से समझौता कर ली, ठीक है। तो देख लिए इस चैप्टर में हम लोग आप लोगों को टोटल 29 क्वेश्चन बताए हैं। कितने क्वेश्चन आप लोग को बताया गया है, तो 29 क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। तो अगर इस इतना याद कर लेते हैं तो इस चैप्टर से आप लोग का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आइए हम लोग जानते हैं कि इसका आप लोग PDF कहाँ मिलेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव प्लस क्वेश्चन बैंक प्लस मॉडल पेपर, इतना आप लोग को करवाया जाएगा। तो अगर आप लोग इतना करे तो कोई मजा लेते, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोग का, एक भी नहीं। और रिवीजन भी करवाऊंगा, 1 शॉट क्लास अंतिम में करवाऊंगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यह आप लोग सीधा सा क्या करना है, इस नंबर पर मुझे मैसेज करना है 9128 084 937, ठीक है। इस समय आप लोग को मैसेज करेंगे तो आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा, वहाँ से आप लोग को जुड़ जाना है सीधा। अगर आप लोग को पहले PDF नहीं मिलेगा तो आप लोग को मुझे मैसेज करना, सर मुझे PDF नहीं मिला है, या कुछ भी बोल सकते हैं PDF नहीं मिला है, तो आप लोग को हम PDF भेजेंगे, ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो भी फ्री PDF प्लस सब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव अभी नहीं करवा रहे हैं, सोच रहे पूरा थोड़ा जून मतलब 15 जून से या जुलाई से आप लोगों को पूरा मात्र 15 दिन में आप लोगों का पूरा सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम दे देंगे, ठीक है, PDF में और यूट्यूब पे भी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।